नमस्कार। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर प्रेस वार्ता को संबोधित करूंगी और आज की प्रेस वार्ता में आए सभी मीडिया के साथियों, सभी पत्रकार बंधुओं का मैं स्वागत करती हूं, इस्तकबाल करती हूं, अभिनंदन करती हूं। जो संवेदनशील समय आज देश में है, मुझे लगता है कि आज की प्रेस वार्ता की शुरुआत इन पंक्तियों के साथ करना लाजमी होगा कि मन समर्पित, तन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, थाल में लाऊं सजाकर भाल जब मैं, स्वीकार कर लेना दया कर ये निवेदन, मान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। अपना सर्वस्व न्यौछावर करके देश प्रेम और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत भारत की जल, थल और वायु सेना लगातार शौर्य, साहस और पराक्रम में नए मानक स्थापित करती जा रही है। और आज ये प्रेस वार्ता करते हुए मैं बहुत गर्वान्वित महसूस कर रही हूं कि ऑपरेशन सिंदूर इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान की ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए, पाकिस्तान के दांत खट्टे करने के लिए, पाकिस्तान की नाक में नकेल डालने के लिए, पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को, एयर डिफेंस सिस्टम को, F-16 जैसे जेट्स को और पाकिस्तान के तमाम नापाक इरादों और मंसूबों को नेस्तनाबूद करने के लिए भारत की सेना की जितनी प्रशंसा की जाए, जितनी तारीफ की जाए, मैं समझती हूं कि वो कम है। और इसीलिए आज की बात मैं अपनी सेना के आगे हाथ जोड़कर, शीश नमन करके शुरू करना चाहती हूं। और मैं कहना चाहती हूं अपने देश की सेना से कि आज हम सब निश्चिंत होकर रात को इसीलिए सो पा रहे हैं क्योंकि आप हमारी रक्षा के लिए, हमारे देश की अखंडता, संप्रभुता की रक्षा के लिए अंगद की तरह पैर जमाकर सीमा पर खड़े हुए हैं। आपके जज्बे को, आपके जुनून को, आपके जोश को मैं लाखों सलाम करती हूं। और अब मैं दो बड़े प्रमुख मुद्दों पर आज की जो प्रेस वार्ता है उसे केंद्रित करना चाहती हूं। पहलगाम में बुज़दिल पाकिस्तान ने कायराना आतंकी हमला किया और उस हमले की खासियत ये थी कि भारत की सरजमी में घुसपैठ करके निहत्थे निर्दोष सैलानियों पर गोलियां चलाने वाले धर्म पूछकर मार रहे थे। कितने सुहाग उजड़े, कितनी मांग सुनी हुई, लेकिन भारत में, हिंदुस्तान में एक विवाहिता महिला के सिंदूर की कीमत क्या होती है, ये कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को दिखाया। और मुझे गर्व है इस बात का कि न सिर्फ ये बताया कि एक विवाहिता, एक ब्याहता के सिंदूर के साथ खिलवाड़ और अपमान ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा, बल्कि ये भी सशक्त संदेश देने का काम किया कि तुम धर्म पूछ रहे थे, अगर हिंदुस्तान का कोई एक धर्म है तो इस देश की संप्रभुता का प्रतीक तिरंगा इस देश का धर्म है। और मैं कहना चाहती हूं कि भारत मां का सपूत जब वीर गति को प्राप्त होता है तो इसी तिरंगे में लिपट कर आता है, उसकी जाति, उसका धर्म नहीं पूछा जाता। और मैं कहना चाहती हूं कि 1971 में जब भारत ने लोहा लिया पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान की नापाक नजर भारत के तिरंगे पर आ गई थी, भारत की सरजमी पर आ गई थी, तो उसी तिरंगे का सम्मान बचाने के लिए पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए गए और एक ऐसा जख्म पाकिस्तान को दिया जो मुझे लगता है आज तक उसका मरहम नहीं खोज पाया है। एक ऐसा जख्म पाकिस्तान को दिया
जो अनंत काल तक रिश्ता रहेगा। एक ऐसा जख्म पाकिस्तान को दिया जिसकी टीस से आज तक पाकिस्तान खून के आंसू रो रहा है, लेकिन अपनी गलतियों से सीखा नहीं। चाहे 71 का युद्ध हो, 99 का युद्ध हो, या इस बार हमारी तरफ आंखें तरेरने की जुर्रत कर रहा पाकिस्तान हो, इतिहास गवाह है और आगे आने वाली पुश्तें गवाह होंगी कि भारत की सेना ने किस तरह से पाकिस्तान के घुटने टिकाने और नाक रगड़वाने का काम किया। तो जब तिरंगे पर आंच आती है तो हर भारतीय कैसे एक हो जाता है, ये बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन इसी तिरंगे को सलामी देते हुए, इसी तिरंगे के नीचे खड़े होकर हर भारत का निवासी जय हिंद का नारा लगाता है। और मैं फिर बहुत गर्व के साथ कहती हूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे पुराना राजनीतिक दल, सबसे प्रमुख विपक्षी दल इस देश का है, और इसी तिरंगे को आज हाथ में लेकर हर कांग्रेसी देश के हर प्रदेश में जय हिंद यात्रा निकालेगा। जय हिंद यात्रा क्यों जरूरी है, यह भी मैं आपको बताना चाहती हूं। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह स्पष्ट किया कि यह समय किसी भी तरह की दलगत राजनीति का समय नहीं है। और हम सिर्फ कहते नहीं हैं, हमारी कथनी और करनी बराबर होती है, उसके बीच में लेश मात्र का फर्क नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में अपना हर राजनीतिक कार्यक्रम स्थगित किया, लेकिन हां, हमने ये प्रण किया कि हम जय हिंद यात्रा जरूर निकालेंगे। और इसलिए निकालेंगे क्योंकि दुनिया को यह संदेश देना बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियों के विरोध में 225 करोड़ हिंदू, 20 करोड़ मुसलमान, 3.25 करोड़ ईसाई, 2 करोड़ से ज्यादा सिख, जैन, बौद्ध, पारसी सब एक होकर खड़े हैं। पहलगाम में धर्म के आधार पर चिन्हित किया गया और धार्मिक स्थल को भी हमारे देश में गुरुद्वारे को निशाना बनाया गया। हमारे सिख भाई बहनों की अस्मिता को निशाना बनाया गया। ऐसे कुत्सित प्रहारों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सेना दिन रात एक कर रही है, लेकिन भारत का नागरिक होने के नाते हमारा भी एक कर्तव्य है। हमारा भी कर्तव्य है कि हम हिंद की सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए आज एक साथ चलें और ये कहें कि इस देश में हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग, हर संप्रदाय, हर क्षेत्र का व्यक्ति पाकिस्तान के विरोध में भारत की सेना के साथ और भारत की सरकार के साथ भी कदम से कदम, कंधे से कंधा और आवाज से आवाज मिलाकर चलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पहलगांव आतंकी हमले के बाद जो कांग्रेस पार्टी की पहली वर्किंग कमेटी हुई, उसमें जो रेजोल्यूशन पास हुआ, उससे लेकर कल जो दूसरी सर्वदलीय बैठक हुई, उसके बाद की प्रेस ब्रीफिंग में पूरी तरह से पुरजोर तरीके से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने और देश के नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने ये बात लगातार कही है कि हम मन, वचन और कर्म से भारत सरकार के साथ हैं। कोई भी बड़ा फैसला पाकिस्तान के विरोध में भारत सरकार लेती है तो हमारा पूरा सहयोग और पूरा समर्थन सरकार के साथ है। और आज हम इस जय हिंद यात्रा के माध्यम से इसी संदेश को दोहराने का काम करेंगे कि भारत की जो अनेकता में एकता है, वही भारत की ताकत है, वही भारत की शक्ति है और वही ताकत दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। और मैं अपने मीडिया के साथियों से भी अनुरोध करती हूं कि इस संदेश को, ये जो एकता का संदेश है, इसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार और प्रसार हो सके। और मैं आपके माध्यम से देश की जनता जनार्दन से भी अपील करती हूं कि आज देश के तमाम आप देख रहे हैं लाइव न्यूज
99 राष्ट्र सबसे पहले।